डस्का की इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़ा धचका। NA-75 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान प्रिजाइडिंग अफसरान का लापता होना इत्तेफाक नहीं, मंसूबाबंदी थी। ज्वाइंट रिपोर्ट में फिरदौस आशिक अवान पर भी उंगलियां उठ गईं। AC डस्का के घर पर धांधली के लिए मीटिंग हुई, जिसमें फिरदौस आशिक अवान भी मौजूद थी। नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो हम एक चीज़ बड़ी लाइटली आपको बताता हूँ, तो उसके इंटोरेज में कुछ लोग होते थे, तो एक साहब थे, मेरा नाम भूल गया, मैंने एक दफ़ा किसी से पूछा, यार ये इसकी क्या पॉलिटिकल है, कहते ये क्यों जाता है बाहर, या नवाज शरीफ के इंटोरेज में क्यों होता है, कहते ये लतीफ़े बड़े अच्छे सुनाते हैं। NROs कैसे हुए, काफ लीक किसने बनाई, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जहाज में लतीफ़े कौन सुनाता था, MI और ISI के साबिक सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली ने सब बता दिया। कहा बेनज़ीर की दूसरी हुकूमत खत्म होने की वजह जरदारी का वजीर सरमायाकारी होना था। जनरल मुशर्रफ को सियासी चेहरा चाहिए था तो काफ लीग बनाने का टास्क मिला। शेख रशीद ने कहा कि पहले मुझे नून के नाम पर इलेक्शन लड़ने दें, काफ की टिकट पर हार जाऊंगा। नवाज शरीफ जेल में रोते और कहते थे कुछ दे दिलाकर मुझे यहाँ से निकालें। नवाज शरीफ अमूमन कहा करते थे जब डील होती कि जी जो कुछ देना है दे दो, सारी चीज़ें दे दो, मेरी यहाँ से जान छुड़ा दो किसी तरह। एंड ही वॉज हाईली अपसेट, परेशान होते थे, रोते थे वहाँ पर। और उनके वालिद साहब और मरियम हैंडल कर रही थी, और मैंने जैसे कहा सादिया अब्बासी हैंडल कर रही। फिर यही हुआ था कि जो कुछ देना था यहाँ पे वो अपना प्लेज करके दे के और यहाँ से चले गए। महंगाई का मसला पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान इसी दुनिया में है, आसमान पर नहीं कि असर नहीं होगा। इमरान खान कहते हैं 100 साल में दुनिया में इतना बड़ा बुहरान कभी नहीं आया। 3 माह में तेल की कीमतें दुगनी हो गई। इंपोर्ट करने वाले ममालिक में तेल अब भी सबसे सस्ता पाकिस्तान में है। शुगर माफिया पर कड़ी तनकीद, कहा शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने जाओ तो स्टे ले लेते हैं। पता चला कि 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। तो पता चला कि उसकी वजह से यहां की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। फिर पता चला कि इनके ऊपर शुगर मिल्स के ऊपर कंपटीशन कमीशन ने 40 अरब रुपए का इन्होंने इनके ऊपर जुर्माना लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। रातों रात पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। कीमत 145 रुपए 82 पैसे पर पहुंच गई। सुबह पेट्रोल डलवाने वाले अवाम गुस्से में आ गए। तेल उन्होंने बढ़ाया नहीं, तेल निकाला है उन्होंने हमारा। आपको जो करना है कर लो, पर यार गरीब पर रहम खा लो। इस हुक्मरान को हटाओ मत से, हमें मार्शल्लाह कबूल है। सारी जिंदगी इसको याद रखेंगे, इमरान खान को पूरी लाइफ आने वाली नस्ल भी याद रखेगी इसको। चाहता है कि मोटरसाइकिल को साइकिल बना लें, इसके पैडल लगवा लें। बिल्कुल साइको हो गए लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए। मालम जब्बा की जमीन का स्कैंडल, एहतसाब अदालत ने केस बंद करने का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आला परवेज खटक और दीगर ने सिर्फ कानूनी तरीक़ेकार पर अमल दरामद नहीं किया था। नैब तफ्तीश के मुताबिक मालम जब्बा जमीन में कोई करप्शन नहीं हुई। और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी, वादी नीलम में मौसम मजीद सर्द हो गया। दीर में रात से बारिश और बर्फबारी शुरू हुई। थल, कुमराट, लवारी टनल और जब्बा बरावल में 4 से 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। मानसेरा के सयाहती मुकामात नारान और सिरबाए भी बर्फ से ढक गए। महोडन झील भी जम गई, नज़ारे हसीन हो गए।